फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज गए हैं और भाई मेरी जॉब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ब्रश किया है और फेस को क्लीन कर रही हूँ आज मैं बेसन में पानी डाल के एज अ फेस वॉश में यूज़ लूँगी। तो इससे भी आपकी स्किन बहुत साफ़ और चमकदार हो जाती है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल भी नहीं है। और हींग लगे ना फिटकरी रंग चौंकाए, ना आपके पैसे लगेंगे फेस वॉश के, और देखो रंग भी आपका बहुत खिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन से इसको चेहरे को साफ़ कर लिया। फिर ना आज क्या करना है, ये 5 से 7 वाला रूटीन फटाफट फटाफट ख़त्म करके घर के सारे काम निपटा कर हमें करना है रक्षाबंधन स्पेशल कुछ। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बनाएंगे, रक्षाबंधन स्पेशल फेशियल करेंगे और साथ ही साथ जो है छोटी छोटी राखी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं नहा के आ गई थी और मैंने दूध निकाला है फ्रिज से, और फटाफट गर्म पानी कर लेते हैं अजवाइन वाला, मेरे लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो फटाफट सारे काम जो है निपटा के 7 बजे बाद से जो है ये वाला जो स्पेशल रूटीन जो है वो करेंगे। तो हर रक्षाबंधन से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ छोटी सी, भले राखी बनाना हो, भले ही कोई मिठाई बनाना हो, और फेशियल वगैरह, है ना। हर त्यौहार को क्रेज के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया था तो इनको दे देते हैं, ये अपनी प्रेस कर रहे थे, तब तक मैं इनका टिफ़िन जो है वो तैयार कर देती हूँ। अब आज ज़्यादा कुछ स्पेशल करना नहीं था क्योंकि पिछले दिन की पनीर की सब्ज़ी रखी थी, वैसे तो दाल वगैरह भी रखी थी। तो दाल के पराठे पहले मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पराठे नहीं, क्योंकि इनका भी वेट बढ़ रहा है, तो ये मना करते हैं, सादी सिंपल पतली पतली रोटियां दो। तो बस दूध गर्म हो गया था तो चाय के लिए मैंने चाय पत्ती डाली है, पेन चढ़ाया। इसमें आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। अब मेरे पास टाइम उतना नहीं होता है अभी, तो मैं बस वहीं बैठ के अपना गर्म पानी ले लेती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए पानी। तो यहाँ पे आलू की सूखी सब्ज़ी जो है फटाफट बना लेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, चाहे तो दाल चावल के साथ, चाहे तो पूड़ी के साथ, चाहे किसी भी चीज़ के साथ। बहुत ही सिंपल वे में बनती है, जैसे कि आप देख रहे हो, सिंपल मसालों से बनती है। बस इसमें कसूरी मेथी जो है ये थोड़ा सा पक जाएंगे ना, तब मैं डाल दूँगी। तो बस जैसे ये पकेंगे तब डालेंगे, तब तक मैं आटा मैं जो है वो लगा लूँगी। और बस इनका भी हो जाएगा इस आटे में, और चूचू वगैरह के लिए भी रोटी का आटा जो है वो हो जाएगा। तो जब भी उनको खाने को देती हूँ तो गर्मा गर्म सेक के चूर के दे देती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी पक गई थी तो बस इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, तो ये सब्ज़ी टेस्टी लगती है। बस इनके लिए फटाफट रोटियाँ सेक देते हैं। पतली पतली आजकल मैं रोटियाँ जो है वो बनाती हूँ, ताकि ना वेट भी ना बढ़े और इनका पेट भी ना बढ़े। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि पानी भर रहे हैं, नहा के आ गए थे तो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। आजकल ये सेवा इनसे करवाती हूँ जान करके, क्योंकि ये कर नहीं पा रहे थे भगवान का कुछ, तो मैंने कहा नहीं, भगवान का करना चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए। तो ये देखिए फूली फूली रोटियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। और अब साथ साथ में मैं किचन को भी जो है वो क्लीन करती जाती हूँ, क्योंकि किचन फिर गंदी नहीं रहनी चाहिए। साथ साथ में क्लीनिंग का काम होता रहता है ना, तो किचन क्लीन रहती है। तो बस ये स्लैब को साफ़ करके, और जो है इनका टिफ़िन वगैरह भी मुझे लगाना था। अब टिफ़िन में पहले की पनीर की कल रात की सब्ज़ी भी रखी थी, जो कि हम वेस्ट नहीं करते हैं। जो कुछ भी बचता है तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग उसे यूज़ कर लें, क्योंकि वही अन्न है, अन्न देवता है। तो मैं अधिकतर मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे पिछला कुछ बच गया तो सिर्फ इनका टिफ़िन बनेगा और मैं वो पिछला ही यूज़ ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने चाय जो है वो छाननी है, तो मैंने गुड़ डाला है, चीनी वाली नहीं ली है। एक रोटी मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी नाश्ते के लिए, तो हल्का सा सॉस लगाया, और ये पनीर वाली सब्ज़ी रखी थी पालक पनीर की, तो वो लगा दी, और आलू इसमें जो भी सब्ज़ी बनी थी ना वो, तो इसी का मैं रोल बना दूँगी, थोड़ा सा तवे में इसको सेक दूँगी, तो इनका नाश्ता जो है वो ये हो जाएगा। अब जो है इनका टिफ़िन लगा देते हैं। बस रोटी डालनी है, आलू की सब्ज़ी डालनी है, थोड़ा सा अचार डाल दूँगी, और पनीर वाली सब्ज़ी मैंने गरम कर दी थी तो वो कर देंगे। तो आधा तो मैं लगा के आई हूँ। अभी आलू मुझे लग रहा था कि गले नहीं है, तो थोड़ा सा आलू को और पका रही थी, तो तब तक मैं आके बैठ जाते हैं, हम चाय पी लेते हैं, और जो है चूचू को नाश्ता करवा देते हैं। तो हस्बैंड निकल गए अपने ऑफ़िस के लिए। इस टाइम पे टाइम हो जाता है पौने 7 बजे ये निकलते हैं, और 15 मिनट में अपने ऑफ़िस पहुंच के पंच कर देते हैं। बस थोड़ा सा मैं बैठती हूँ, एकदम से कोई काम नहीं करती हूँ। फिर जो है सबसे पहले मैंने कपड़े निकाले। आज लाल लाल वाले जो भी कपड़े हैं ना वो मशीन में जाएंगे,
तो रेड वाले भी मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, आजकल हाथ से नहीं धोती हूँ। जो हाथ से धोने के होते हैं जैसे ब्लैक वगैरह कुछ अलग-अलग रंग के होते हैं तो वो। तो फिर रात के जो बर्तन धुले हुए थे वो मैंने जगह पे लगा दिए और फटाफट जो भी 2-4 बर्तन रखे हैं वो मैंने क्लीन कर लिया। सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ। स्लैब वैसे मैं कर चुकी थी फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि सफाई का कीड़ा है मुझे। फिर जो है गैस को क्लीन करके, क्योंकि काम तो देखो ख़त्म हो ही गया है, जब अब चूचू वगैरह की बनानी होगी तभी होगा। तो बस गैस को भी मैंने क्लीन कर दिया है। फिर जो है पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी फटाफट डस्टिंग करके। उसके बाद आपको पता ही है कि कुछ स्पेशल करना है। तो ये लीजिए पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है, सेटिंग भी हो गई है। और अब जो है बस, क्योंकि ठाकुर जी ये नहला देते हैं, धूप बत्ती कर देते हैं, अब मैं अपना करने जाऊंगी कि मैं करूंगी। थोड़ी बहुत धूप वगैरह कर देती हूँ, घंटी बजा देती हूँ, तो मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तुलसी जी में भी ये पानी डाल देते हैं, जो ठाकुर जी को नहलाते हैं ना, वही पानी जो है तुलसी जी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में मंदिर में जाने के लिए। तो देखो घर भी साथ साथ में आपको पूरा दिखा दिया है कि क्लीन हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अब रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बनाना। मेरे पास रखा था मिल्क पाउडर, तो मैंने कहा चलो ईलू की पसंद की चॉकलेट बर्फ़ी बनाते हैं। जो वो होती है ना दुकानों पे मिलती है, जिसमें कि मावा और ऊपर चॉकलेट लगी होती है 2 फ्लेवर वाली, वो ईलू को पसंद है काफ़ी। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। हालाँकि ईलू नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो इस पे रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी आपको दे रही हूँ तो वो ईलू की पसंद की दूँ। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है और दूध डाल दिया है। घी 2 चम्मच लिया, आप 1 चम्मच भी लोगे तो चलेगा। तो 1 कटोरी मैंने डाल दिया है दूध और इसमें आधा से भी कम कटोरी मैंने डाल दी है चीनी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया था क्योंकि मुझे कम बनानी थी मिठाई, लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत और डाल दिया। मैंने कहा कि क्योंकि डबल लेयर बनानी है तो बनेगी कि नहीं। तो बिल्कुल गैस को सिम रखना है और बिना लम्स के ना इसको मिक्स कर लेना है, कि लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स करना है। एक बार तो ये बिल्कुल पतला सा आपको लगेगा। ये मिल्क पाउडर से मावा बन रहा है, आप ये सोच लीजिए, है ना। उसमें चीनी नहीं डालते हैं वैसे मावा जब मिल्क पाउडर से बनाते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पे मिठाई बन रही है तो मैंने चीनी भी डाली। तो इसको अच्छे से बिल्कुल लगातार चलाते हुए करना है। नॉन स्टिक में मैंने बनाया है इसलिए लगेगा नहीं। अगर कि बिना नॉन स्टिक बनाओगे तो ये लग भी सकता है कढ़ाई पे। तो ये देखो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था तो मैंने इसको निकाल दिया है। आधा पोर्शन, आधे से ज़्यादा मैंने एक कटोरी में निकाल दिया और थोड़ा सा मैं कढ़ाई में ही रखूँगी क्योंकि हमें इसे देना है चॉकलेट फ्लेवर। तो मेरे पास रखा था कोको पाउडर, तो वो मैं डालूँगी। और ये कोको पाउडर डाल के थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब दूध भी मैंने डाला था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये कोको पाउडर डाल के थोड़ा-सा दूध डाल के मिक्स कर देना है ना। मावा तो ये बन ही चुका है। और भी थोड़ा-सा मैंने कोको पाउडर डाला था। और आपके पास फूड कलर हो तो वो भी डाल सकते हो कोको पाउडर के बाद। जैसे कि कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी डालकर भी ये मिठाई तैयार कर सकते हो और ये उसी दिन रक्षाबंधन वाले दिन ही बना सकते हो। 15 मिनट में बन जाती है ये। बस फ्रिज में या फ्रीज़र में रखना होता है। फिर मेरे पास एक ये चौकोर टिफ़िन का डब्बा था वो लिया है, उसमें घी लगाया है और ये जो वाइट वाला पोर्शन था वो डाल दिया, जमा दिया उसको अच्छे से। फिर मैंने ये चॉकलेट वाला डाल दिया। तो ये चॉकलेट वाली जो बर्फ़ी होती है ना डबल फ्लेवर वाली, डबल लेयर वाली, वो बन के तैयार हो जाएगी। इससे हम और भी कई मिठाइयाँ बिना गैस वाली भी बना सकते हैं, काजू रोल और सब बना सकते हैं, बट आज मैंने ये बनाई है। फिर कभी टाइम लगा तो उसकी रेसिपी भी मैं दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास चांदी का वर्क रखा था तो वो मैंने लगा दिया है। अब किसी ने पूछा था इसकी लिंक दे दो, तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया है, ये ऑफ़लाइन मेरे हस्बैंड लेके आए थे किसी शॉप से। अब किस शॉप से लेके आए थे और वो भी कोई जयपुर में रहने वाला हो ना रहने वाला हो, उसके हिसाब से मैं शॉप बताती नहीं हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने तो उसी टाइम, क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी तो आप लोगों को उसी टाइम जो है कट करके दिखा दिया। वरना क्या करना है आपको, पहले फ्रिज में सेट करनी है इसको और उसके बाद कट करना। तो ये देखिए तैयार होगी ना। मैंने तो पतला शेप कट किया, आप चौकोर बर्फ़ी का शेप भी कट कर सकते हो। तो
ये हो गई हमारी रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई, जो कि हम अपने हाथों से बना के अपने भाई को खिला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लेके आई हूँ दूध। दूध है ये कच्चा, इसको 3 कटोरियों में मैं अलग-अलग कर रही हूँ। आप 4 कटोरियों में भी कर सकते हो, क्योंकि मॉइस्चराइज़ भी इसी से हमें करना है। 1 कटोरी में मैंने 1 चम्मच बेसन और हल्दी डाल दिए। 1 चम्मच दूसरी कटोरी में जो दूध है उसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी डाल दी है। तो हम करने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल फेशियल, जो कि मैंने बेसन कर लिया है और ये मुल्तानी मिट्टी और एक सादा कच्चा दूध रखा है। अब जो कच्चा दूध है उससे हम क्या करेंगे, अपने फेस को सबसे पहले क्लीन करेंगे, तो हमारे फेस की जो जितनी भी डर्ट है ना वो निकल जाएगी। तो महंगे महंगे पार्लर में जाके फेशियल कराने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ऑनलाइन कुछ भी महंगा महंगा प्रोडक्ट मंगाने की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये, जो हमारी स्किन टोन है अधिकतर तो देखो वही रहेगी, जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। और फिर भी थोड़ा-सा उसे क्लीन करना है तो हम घर के प्रोडक्ट से ही काम चला सकते हैं। पार्लर जाके ऐसा कुछ अपने फेस पे केमिकल्स लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो कच्चे दूध से ही कितना निखार आ गया है ना। सेकंड स्टेप है हमारा बेसन और दूध, कच्चा दूध, है ना? और जिसमें कि हल्दी भी चुटकी भर मैंने मिलाई है। तो अब क्या करना है, इसे फेस पे लगाना है, थोड़ी देर चाहो तो सुखा लो, ज़रा-सा 1-2 मिनट। उसके बाद इसको एज़ अ स्क्रब यूज़ लो, क्योंकि बेसन में थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, तो इससे हमारी डेड स्किन जो है ना, डेड स्किन निकल जाएगी। तो इससे भी 5-7 मिनट मसाज करनी है, कच्चे दूध से भी और इससे भी। फिर इसको वॉश कर लेना है, ठीक है? वॉश करने के बाद हम थर्ड स्टेप में लगाएंगे कच्चा दूध और मुल्तानी मिट्टी का पैक। इसमें आप हनी भी मिला सकते हो, बट मेरे पास क्या है, हनी ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं किया। तो इसको भी सुखा लेना है 10 मिनट तक, है ना? तो इसके बाद जब ये साफ़ हो जाए तो इसको वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, नेचुरल लाइट में, कोई रिंग लाइट, कोई भी मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाती हूँ। देखो नेचुरल, खिड़की को खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो कितना साफ़, कितना सॉफ्ट जो है ना स्किन हो जाती है। चावल वाला भी जो फेशियल मैंने बताया था वो भी अच्छे रिज़ल्ट मिले थे कई लोगों को उससे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, कच्चे दूध में थोड़ा-सा गुलाब जल मंगवाया। फोर्थ स्टेप में हम अपने स्किन जो है उसको मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो उसमें मैंने कच्चा दूध और गुलाब जल को लगा लिया है। इसको 15 मिनट तक लगे रहने देना है। उसके बाद फेस को क्लीन कर लेना, और क्या चमक आएगी फेस पे, मैं बता नहीं सकती, है ना? तो इसको 15 मिनट लगे रहने देंगे। अब उस 15 मिनट को वेस्ट थोड़ी करेंगे, तो हम बनाएँगे छोटी-सी राखी। अब कुछ चीज़ें ही मेरे पास रखी थी, हर रक्षाबंधन में कोशिश करती हूँ कि एक छोटी-सी राखी अपने हाथ से बनाऊँ। तो एक मैंने पेपर ले लिया है, उसको गोल कट कर लिया है, और मेरे फेविकोल मुझे मिला नहीं, तो ये फेविबॉन्ड ले लिया। और ये चीज़ बहुत अच्छी है यार, ग्लू गन के जैसे काम करती है ना? तो सूख भी जल्दी जाता है। तो एक मैंने रेड स्टोन लगाया, और मेरे पास कुछ मोती हाफ कट वाले मोती रखे थे, पर्ल, तो वो मैंने लगा दिए। तो इसका एक फूल बना देंगे 5 हाफ कट वाले पर्ल लगा के, ठीक है? अभी पास से दिखाती हूँ, ऐसे। अब मेरे पास गोल्डन चेन रखी थी। अब ये चीज़ें भी आप लेके आओगे ना तो साल 1.5 साल आपके पास रखी रहेंगी। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए, ताकि थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सको यार। तो ये मैं जब भी लाती हूँ तो ये काफ़ी टाइम तक मेरे पास रखी रहती है। तो ये गोल्डन चेन थी, इसको इस साइज़ का मैंने कट करके, और इसको भी इसके चारों तरफ मैं लगा दूँगी। तो चीज़ें मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, और नहीं तो और भी सुंदर और बड़ी राखी बना सकती थी मैं, लेकिन इस बार मैं भाई के लिए लाई हूँ चांदी की राखी। लेकिन हमेशा का मेरा है, 6 साल से मैं आपको राखी बनाना बता ही रही हूँ, कोई ना कोई छोटी सी तो। और कई लोगों का रहता भी है, दीदी आर्ट एंड क्राफ्ट भी किया करो व्लॉग में, तो इसलिए। तो कुछ मेरे पास ये स्टोन रखे थे, तो वो मैंने चारों तरफ लगा दिया और उसको कट कर लिया है एक्स्ट्रा पेपर को। तो ये एक छोटी सी राखी बनकर हमारी तैयार होगी, और ये है मौली, मौली को पीछे लगाएंगे और एक और पेपर इसके ऊपर लगा देंगे, तो हमारी राखी जो है तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने भाइयों को अपने हाथों से बनाकर राखी बांध सकते हो, और इसका मोल तो कोई है ही नहीं, ये तो अनमोल है। अपने हाथों से किए गया हर काम जो है वो अनमोल है। तो देखिए, इस आज का जो दिन है इसमें मैंने आपको रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग दिया है। तो ये देखिए मौली है, इससे एक और बनाते हैं। मेरे पास नई-नई मोतियाँ रखी थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक सिंपल सी राखी और बनाई जाए। ऐसे ही आप भाभी राखी भी बना सकते हो। तो एक मौली ली है मैंने, मौली थोड़ी-सी, और उसको कट करके बस ये जो जितने भी मोती हैं ना मेरे पास, वो इसमें मैं डाल दूँगी, और आजू-बाजू उनके गाँठ लगा दूँगी, और बस हो गई सिंपल सी और आसान सी राखी तैयार। तो ये घर में ये चीज़ें रखी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका दिल भी लगा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखेगी, है ना? और सच में बहुत अच्छा लगता है, एक त्योहार का माहौल बनता है। तो मैं तो खुद से ही त्योहार का अकेले में ही माहौल बनाती रहती हूँ। तो इसके बाद आने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, तो उस पे माहौल बनाएँगे। तो यहाँ पे देखो, ये बस मैंने मोतियाँ पिरो-पिरो के भी एक राखी जो है वो बनाई थी।
तो 6 साल से आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन हाँ, अभी बीच में मेरे व्लॉग्स में ऐसा कुछ मैं करती नहीं थी, क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें अभी चल रही हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ़ में चल रहा है। लेकिन आप लोगों के साथ में कभी भी नेगेटिविटी मैं शेयर नहीं करती हूँ। जो भी मेरी लाइफ़ में चल रहा होता है वो पीछे अंदर चल रहा होता है, आप लोगों तक नहीं पहुँचता है। तो यहाँ देखो 2 राखियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। आपके साथ तो मैं खुशियाँ ही शेयर करती हूँ अधिकतर।